Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BioBliss. In this video we are going to discuss about nucleus. तो देखिए बेटा, न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं क्योंकि इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की एंड ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेकेंडली, अगर हम बात करें न्यूक्लियस के अंदर, आप सभी ने सुना होगा कि क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन है जो बेटा, वो बेसिक डाई से हम उसको स्टेन कर सकते हैं एंड ये चीजें आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। उसके बाद आपने सुना है कि क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो विजिबल होते हैं डिवाइडिंग फेस ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। डिवाइडिंग फेस में हमारे क्रोमोसोम्स जो है बेटा वो विजिबल रहते हैं। अब देखिए, अगर इंटरफेस के न्यूक्लियस की बात करें, जब हमारा न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें हाईली एक्सटेंडेड एंड इनडिस्टिंक्ट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होती हैं जिसको हम क्रोमेटिन कहते हैं। न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है एंड बेटा स्फेरिकल बॉडीज होती हैं जिसको हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। न्यूक्लियोलाई को सिंगुलर हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, राइट। अगर मैं इंटरफेस के न्यूक्लियस की बात करूं तो उसकी स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसी दिखती है, देखिए ध्यान से। अब देखिए, जो हमारे पास ये चीज आपको दिख रही होगी बेटा, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप हमने देखी है, न्यूक्लियर एनवेलप की बेटा दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। हमें पता है कि जो यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस होता है दैट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसके साथ बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शो कराया हुआ है, राइट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जुड़े होते हैं, उसके ऊपर राइबोसोम्स भी अटैच्ड होते हैं, राइट। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन को हम कंबाइनली बेटा न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं विच इज अ डबल मेम्ब्रेन, राइट। अब देखिए, जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा, ये बीच बीच में गैप्स है, मैंने इसको कंटिन्यूस नहीं बनाया, राइट। जो इसके बीच में गैप्स है बेटा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। जो न्यूक्लियर पोर्स है बेटा, इट इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ बोथ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स एंड आरएनए मूवमेंट इन बोथ डायरेक्शन को ये ऑक्यूपाई, मतलब कि फैसिलिटेट करते हैं, हम ऐसे कह सकते हैं, राइट। बनते कैसे हैं, दोनों मेम्ब्रेन्स की फ्यूजन होती है। देखिए यहाँ पे दोनों मेम्ब्रेन्स की कुछ ऐसे करके फ्यूजन हो रखी है बेटा। फ्यूजन की हेल्प से हमारे पास न्यूक्लियर पोर्स बनते हैं एंड न्यूक्लियर पोर्स का बेटा काम क्या होता है, प्रोटीन एंड आरएनए की मूवमेंट करनी दोनों डायरेक्शंस में। क्लियर है सभी को इतनी चीज। उसके बाद अगर हम अंदर की तरफ मूव करते हैं बेटा, तो सबसे पहले दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस है, दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में बेटा जो स्पेस है, दिस इज द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। और बेटा इसका नैनोमीटर आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, दैट इज 10 to 50 नैनोमीटर। क्लियर है सभी को। तो नेक्स्ट अगर हम और अंदर की तरफ मूव करें तो हमें बेटा यहाँ पर कुछ मैट्रिक्स दिख रहा है बेटा। न्यूक्लियर मैट्रिक्स है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है बेटा, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, राइट। मैट्रिक्स में हमें क्रोमेटिन मिलता है बेटा। क्रोमेटिन किस चीज का बना हुआ है, डीएनए, हिस्टोन, आरएनए एंड नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है, राइट। आरएनए एंड नॉन हिस्टोन जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, उसकी जो अमाउंट है दैट इज वेरी स्मॉल। ये PYQ आ रखा है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा इस चीज को, राइट। अगर हम और अंदर देखें बेटा, इस सारी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, जो ऐसे ऐसे करके बनी हुई है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या है बेटा हमारे पास, इट इज द साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस। आरआरएनए की बेटा एक्टिव सिंथेसिस होती है जो वो न्यूक्लियोलस में होती है। दूसरी चीज, न्यूक्लियोलस इज स्फेरिकल, मेम्ब्रेन बाउंड ये नहीं होता है। अब बेटा ये कंटिन्यूस है मैट्रिक्स के साथ, राइट। आरआरएनए की सिंथेसिस हो रही है, मैंने ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है। एंड बेटा इसको हम राइबोसोमल फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि राइबोसोम्स की फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। दूसरी चीज, जो सेल्स में बेटा प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा चाहिए होती है उसमें ज्यादा नंबर में हमें न्यूक्लियोलस मिलते हैं एंड बड़े बड़े न्यूक्लियोलस मिलते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। अब देखिए बेटा, इंटरफेस न्यूक्लियस ये है, मैंने आपको बताया जब डिवीजन होएगी बेटा तब
क्रोमेटिन विजिबल नहीं होता है, ठीक है, वो 46 क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप सभी को ये चीज पता होगी। क्लियर है सभी को इतनी चीज? अब देखिए नॉर्मली जो न्यूक्लियस होता है वो 1 पर सेल होता है, एंड हम इस कंडीशन को बेटा यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन कहते हैं, राइट। बट जो न्यूक्लियोसाइड कैन बी मल्टीपल इन नंबर, एंड उस सेल को हम क्या कहेंगे बेटा? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, जैसे कि कोकोनट के एंडोस्पर्म में होता है। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन की हुई है बात। आई होप इतना सभी को क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं है। अब हम फर्दर आगे मूव करते हैं। अब आप सभी ने बेटा पढ़ा है कि जो हमारे आरबीसीज होते हैं उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, फिलोएम के सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं होता बेटा, तो हम ये कह सकते हैं कि समटाइम न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द सेल। क्लियर है सभी को? अब न्यूक्लियर मैट्रिक्स पे अगर हम आए बेटा तो हम उसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे साइटोप्लाज्म होता है वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर का बेटा जो मैट्रिक्स होता है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें क्या क्या होता है? हमारे पास क्रोमेटिन होता है एंड न्यूक्लियोलस होता है, राइट। अगर हम इंटरफेस न्यूक्लियस की बात करें तो इंटरफेस न्यूक्लियस के पास बेटा लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क होता है ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जिसको हम बेटा क्रोमेटिन कहते हैं, राइट। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन बेटा जो सेल्स है वो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स शो करते हैं इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन। क्लियर है सभी को? अलग अलग स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन पे हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम्स शो होंगे इन प्लेस ऑफ क्रोमेटिन। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्रोमोसोम्स की तरफ। तो बेटा जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमें सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स में विजिबल होते हैं, एंड जो जो क्रोमोसोम्स होता है बेटा तो वो क्रोमा वर्ड से ड्राइव करा हुआ है। क्रोमा मीन्स कलर, तो क्रोमोसोम्स को हम स्टेन करके देख सकते हैं, राइट। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी होती है बेटा, देखिए ये पूरा क्रोमोसोम है, राइट। जो ये सेंटर पार्ट है, सबसे पहले इसको देखो, जो ये सेंटर पार्ट है दिस इज द सेंट्रोमियर, या हम इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये सारे क्रोमोसोम्स में हमें मिलती है, राइट। और इस सेंट्रोमियर को बेटा साइड में ये कुछ ऐसे करके कवर कर रखा है कुछ प्रोटीन्स ने, जिसको हम काइनेटोकोर्स कहते हैं बेटा। तो काइनेटोकोर्स क्या होता है? प्रोटीन डिस्क होती है ऑन ईदर साइड ऑफ द सेंट्रोमियर, राइट। अब स्पिंडल फाइबर की बेटा जो अटैचमेंट होती है वो काइनेटोकोर पे ही होती है, दिस इज द PYQ। क्लियर है? अब इसके ऊपर वाली साइड आपको ये पोर्शन दिख रहा होगा बेटा, हम इसको आर्म कहते हैं। क्लियर है? ये क्रोमोसोम की आर्म है, ये दोनों क्रोमोसोम की आर्म्स हैं, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपको ये चीज दिख रही होगी, देखिए ध्यान से, ये आपको दो थ्रेड्स दिख रहे हैं क्या? ये क्रोमोनीमेटा है, बेसिकली डीएनए के थ्रेड्स होते हैं ये बेटा। इसमें बेटा क्रोमोमियर्स होते हैं, जो ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये क्रोमोमियर्स है, जो कुछ ऐसे करके फोल्डिंग्स है, ये क्रोमोमियर्स है बेटा। क्लियर है सभी को? अब आर्म के बिल्कुल ऊपर पे जो पड़ा है इसको टीलोमियर कहते हैं, ये नॉन स्टिकी एंड होता है हमारे पास। क्लियर है सभी को इतनी चीज? आगे देखिए, कुछ क्रोमोसोम्स में बेटा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी हमें मिलती है, राइट। तो देखिए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम नॉर कहते हैं, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन कहते हैं, राइट। और ये चीज क्या है? हमारे पास सैटेलाइट फ्रेगमेंट है। ये सैटेलाइट फ्रेगमेंट हमें तभी मिलेगा जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनेगी। ये मैंने आप लोगों के लिए लिख भी दिया है कि जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बनेगी तो ही हमारे पास सैटेलाइट फ्रेगमेंट बनेगा। क्लियर है? अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन और जो सैटेलाइट फ्रेगमेंट है बेटा ये नॉन स्टेन पार्ट होता है। ये कौन कौन से क्रोमोसोम पे हमें मिलता है बेटा? 13, 14, 15, 21, 22 एंड वाई क्रोमोसोम में मिलता है। एक्स क्रोमोसोम में ये हमें नहीं मिलता है। क्लियर है? अब जो क्रोमोसोम्स में बेटा सैटेलाइट होती है, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है, हम उसको सैट क्रोमोसोम्स कहते हैं। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा, यहां तक किसी को कोई भी डाउट नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो देखिए ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है बेटा कि समटाइम्स क्या होता है, हमारे पास फ्यू क्रोमोसोम्स के पास नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस होती है एट कांस्टेंट लोकेशन पे।
दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, जिसको हम बेटा सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट देखिए बेटा, आपने क्रोमोसोम को कुछ ऐसे भी देखा होगा एंड बेटा ऐसे भी देखा होगा, ये सेम ही चीज है। एक्चुअली ये प्रोफेस में हमारे पास पड़ा है, जिसको हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, और मेटाफेस में जाकर के बेटा ये डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करता है, एंड जो ये स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। राइट, इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि जो इनके अंदर बेटा जो डीएनए के थ्रेड्स हैं या डीएनए है, दे आर द कार्बन कॉपी ऑफ ईच अदर। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब देखिए जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स है अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स बेटा 4 टाइप्स के रहते हैं हमारे पास। एनसीईआरटी में भी ये मेंशन है, इसमें बेटा क्वेश्चन भी आता है, बहुत बारी क्वेश्चन आता है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो सिंपल जो हम पीछे ड्रॉ करके आए हैं बेटा, सेंटर में हमारे पास सेंट्रोमियर रहेगा, पी आर्म एंड क्यू आर्म। पी आर्म हम ऊपर वाली आर्म को कहते हैं क्रोमोसोम में, एंड क्यू आर्म हम बेटा नीचे वाली आर्म को कहते हैं। दोनों आर्म्स का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। क्यों बेटा? क्योंकि जो सेंट्रोमियर है वो मिडल में प्रेजेंट है। राइट, ये अगर हम देखें बेटा, ये तो ये कुछ ऐसी सी स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम इसको वी या के शेप्ड भी कह सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें बेटा, तो सब मेटासेंट्रिक होता है। सब मेटासेंट्रिक में बेटा क्या होगा कि सेंट्रोमियर थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब कि इट मूव्स स्लाइट अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसकी वजह से पी आर्म का साइज छोटा हो जाएगा एंड क्यू आर्म बेटा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। एंड बेटा अगर शेप देखे तो ये एल शेप है, शेप पे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखना है सभी ने। अगर हम देखें बेटा एक्रोसेंट्रिक सेंट्रो क्रोमोसोम, तो इसमें क्या होता है कि नियर टू एंड आ जाता है जो हमारा बेटा सेंट्रोमियर होता है, जिसकी वजह से बेटा पी आर्म तो बहुत शॉर्ट हो जाती है, क्यू आर्म जो होती है वो वेरी लॉन्ग हो जाती है। इसकी अगर जो शेप है बेटा वो जे शेप्ड है। देन इज द टीलोसेंट्रिक। टीलो का मतलब एंड बेटा, ह्यूमंस में एक भी क्रोमोसोम टीलोसेंट्रिक नहीं है। ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, हिंदी में इसलिए लिखा कि आपका ध्यान चला जाए इस बात पे कि एक भी क्रोमोसोम ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक नहीं मिलता है बेटा। ठीक है, इसमें क्या रहता है, टर्मिनल हमारे पास सेंट्रोमियर रहेगा, एंड बेटा इसकी जो शेप है आई जैसे बन रही है, छोटा आई, तो आई शेप्ड है। आई होप सभी को इतना क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेटा न्यूक्लियस कवर होता है। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, डिटेल्ड वीडियो बन जाएगी न्यूक्लियस के ऊपर। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।